ये आदमी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तभी उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। पास पर एक कपड़े से वो अपने हाथ और मुंह को साफ करने लगता है। एक्चुअली ये एक लड़की का ड्रेस था। लड़की कहती है ये रुमाल नहीं, मेरा ड्रेस है। ये सुनकर वो आदमी इस कपड़े को और गंदा करने लगता है। फिर अपने वॉलेट से पैसे निकालकर लड़की की चेस्ट पर पैसे रखकर कहता है कि इन पैसों से नई ड्रेस खरीद लेना। आदमी के इस बिहेवियर से लड़की काफी हैरान होती है। लड़की उसे पैसे वापस करते हुए कहती है कि ये बहुत ज्यादा है और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। आदमी का ईगो हर्ट होता है। वो फौरन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर लड़की को रेस्टोरेंट से बाहर निकालने का कहता है। लड़की जाने से मना करती है। आदमी कहता है कि मैं इस रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। लड़की कहती है कि आज मेरे लिए स्पेशल डे है, तो इस तरह का बिहेव ना करें। लेकिन वो मगरूर आदमी इसकी एक बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से निकाल देता है। लेकिन लड़की जब वहाँ से जाने लगती है तो वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वही आदमी उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी उसे डॉक्टर बताती है कि लड़की को कैंसर है और कुछ दिन ही बचे हैं उसके बाद। फिर लड़की को जब होश आता है तो वो देखती है कि वही घमंडी आदमी उसके सामने खड़ा था। वो इस आदमी से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। आदमी कहता है कि तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। लड़की खाना लेने से मना कर देती है और उसे जाने का कहती है। आदमी कहता है मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। लेकिन वो उसे माफ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी लास्ट विश थी कि वो अच्छी ड्रेस पहने और किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाए। लेकिन आदमी की वजह से उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। फिर वो लड़की आदमी से कहती है कि तुम मुझे चाहे करोड़ों रुपए क्यों ना दो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब लड़की अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि उस आदमी ने उसके हॉस्पिटल रूम को किसी रेस्टोरेंट की तरह सजा दिया है। आदमी लड़की से कहता है कि तुम रेस्टोरेंट नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट ही यहाँ ले आया। लड़की कहती है ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए। तब आदमी उसे पीछे देखने का कहता है। वो पीछे देखती है, वहाँ एक खूबसूरत ड्रेस रखा हुआ था। फिर लड़की कहती है कि दूसरी विश ये है कि मैं किसी हैंडसम लड़के के साथ डिनर करना चाहती हूँ। वो आदमी अपने पीछे मौजूद वेटर की तरफ इशारा करके लड़की को कहता है कि ये करेगा तुम्हारे साथ डिनर। लड़की कहती है नहीं, मेरा मतलब है तुम इसके लिए बेहतर हो। फिर लड़की वही खूबसूरत सा ड्रेस पहन कर आती है। आदमी की लड़की को देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर दोनों डिनर बहुत एंजॉय करते हैं। लड़की बड़े मजे से खाना खाती है। लड़की वहाँ मस्तियाँ करने लगती है और आदमी से कहती है तुम्हें पता है कि मेरे पास इसका बिल पे करने के पैसे नहीं हैं। फिर वहाँ डॉक्टर आकर कहती है कि ये रेस्टोरेंट कुछ मिनट्स में बंद हो जाएगा और इस लड़की को मेडिसिन देकर चली जाती है। फिर आदमी जब वहाँ से जाने लगता है तो लड़की उसे रोककर कहती है बहुत शुक्रिया। फिर लड़की उसे गले लगा देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आदमी उसे किस करने लगता है तो लड़की उसे रोक देती है और कहती है कि जाओ यहाँ से चले जाओ। फिर हम आदमी को देखते हैं, वो उदास रहने लगा था। वो लड़की को हर वक्त याद करता था। लड़की ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। फिर वो लड़की से मिलने हॉस्पिटल जाता है। लड़की आदमी से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आदमी कहता है मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ और वो पीछे से लड़की को हक कर लेता है। लड़की कहती है मेरे पास बस 3 दिन बचे हैं। आदमी कहता है कि मैं इन 3 दिनों को अपनी जिंदगी के यादगार दिन बनाना चाहता हूँ। फिर आदमी डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि लड़की को बचाने का कोई रास्ता है। डॉक्टर कहती है क्या तुम होश में हो। आदमी कहता है कोई तो रास्ता होगा। डॉक्टर कहती है कि पेरिस में एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन वो इसकी गारंटी नहीं देंगे। और डॉक्टर कहती है कि इस सब पर इतना पैसा लगेगा कि तुम 3 रेस्टोरेंट और खोल सकते हो। आदमी कहता है कि मैं इसके लिए ये करूँगा। डॉक्टर कहती है कि तुम इसके पेरेंट्स की परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आदमी पूछता है कौन है वो, कहाँ है इसके माँ बाप। डॉक्टर कहती है मैं हूँ इसकी माँ और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये सब बर्दाश्त करे। आदमी कहता है मैं इसके ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि ये मुमकिन है, मैं कर सकता हूँ। फिर वो लड़की को लेकर पेरिस चला जाता है। लड़की हॉस्पिटल में होती है। एक नर्स उस लड़की के पास आकर फ्रेंच में बात करने लगती है। लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मरने के बाद मुझे फ्रेंच बोलना पड़ेगी। पास बैठा आदमी हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम जिंदा हो, तुम पेरिस में हो। आदमी नर्स से कहता है कि आप हमें 5 मिनट दे सकती हैं। नर्स वहाँ से चली जाती है। आदमी लड़की से कहता है वैसे आज चौथा दिन है। लड़की कहती है तो हम डिनर करने रेस्टोरेंट जा सकते हैं। आदमी कहता है कि मेरे पास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन गॉड ने मेरे पास एक एंजल को भेजा है और अब मेरे पास तुम हो। पर आदमी कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हर ड्रीम पूरा करूँगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यही स्टोरी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।